जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना। देखिए 23 नवंबर को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक थी और ये बैठक जो है हमारे जो पूरे मध्य प्रदेश के सारे जो पदाधिकारी और जो संभागीय और जिला कार्यकारिणी थी उसमें आए थे। हमारे प्रांताध्यक्ष जो कंसोटिया सर थे उन्होंने उसमें अपने इस्तीफा देने के बात अपनी रखी और उसके बाद बाकी लोगों ने उसको सहमति से स्वीकार किया और उस नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे, सबको अलग अलग सब्जेक्ट आवंटित थे। चूँकि अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है कि सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया था उसको समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत लोग कर रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने भी अपने बयान उसमें दिए हैं कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, यानी जिस परिवार में कोई क्लास 1 ऑफिसर या IAS ऑफिसर हो गया है उसके परिवार में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसी के संबंध में उस समय मेरे द्वारा ये बात रखी गई थी कि ये तभी संभव है जब कोई IAS ऑफिसर अपने बच्चों के लिए अगर मान लो शादी ब्याह के संबंध रखता है तो उसमें सभी समाज के लोगों के द्वारा अपने रोटी बेटी व्यवहार उनके साथ में करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सामाजिक तौर पर पिछड़ापन खत्म हो जाएगा, फिर हम उस आरक्षण की बात कर सकते हैं कि हाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, किसी IAS के बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस बात को किस तरीके से और किन लोगों ने प्रचारित किया है उसके बारे में भी हम लोगों ने खोज खबर की है और उससे पता चला है कि जो लोग आपस में हमसे सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते थे उन लोगों ने रात में अपने मैसेजेस बना करके सोशल मीडिया पे और मीडिया हाउसेस के माध्यम से उसको वायरल कराया और एक विवाद की स्थिति बनी। हमारा उद्देश्य उसमें किसी व्यक्ति या समाज विशेष के प्रति कोई दुर्भावना का भाव नहीं था। हमारा केवल ये था कि एक सामाजिक समरसता कायम होनी चाहिए पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के और सीधी भर्ती में आरक्षण को लेकर के जो खाई अनुसूचित जाति जनजाति और सवर्ण समाज के बीच में पड़ी है उस खाई को हम लोग पाटना चाहते हैं। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारधारा है उसमें उनका ये कहना है कि सामाजिक समरसता कायम करने के लिए हमको रोटी बेटी का व्यवहार आपस में करना पड़ेगा। और इसी के मद्देनज़र आपने देखा होगा कि हम अस्पृश्यता निवारण दिवस के दिन बाकायदा अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार में जाकर के उनके साथ हम भोजन ग्रहण करते हैं और उनके साथ हम बैठ कर के एक समरसता का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अंतरजातीय विवाह जो होते हैं जिसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते हैं, उन अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को भी सरकार जो है बाकायदा प्रोत्साहित करती है और जो इस तरीके के विवाह होते हैं उन दंपत्ति को शासन की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि का भी दी जाती है। यही उद्देश्य मेरा था, लेकिन कुछ कतिपय लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रचारित किया अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। मैंने फिर भी ये कहा है कि यदि किसी ने गलत तरीके से कोई बात प्रचारित की है और उसके कारण किसी समाज विशेष को या जैसा खास करके ब्राह्मण वर्ग के प्रति जो उन्होंने जो नाराज़गी जाहिर की है, अगर उनको उनकी भावना कोई आहत हुई है या उनको ठेस पहुंची है या मेरे किसी शब्द का गलत अर्थ निकाल करके उनकी भावना आहत हुई है तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांग चुका हूं, अपना खेद व्यक्त कर चुका हूं और सभी मीडिया हाउस के माध्यम से भी मैंने ये अपील जारी की है कि किसी भी बात का मतलब गलत तरीके से न लगाया जाए। जो लोग हमसे सीधे तौर पे नहीं लड़ सकते वो लोग अनावश्यक तौर पर ब्राह्मण समाज को ढाल बना करके हमारे खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। मैं समस्त समाज से निवेदन करूंगा कि जो एक खाई हम लोगों के बीच में बढ़ रही है, चाहे वो SC/ST समाज और सवर्ण के बीच में हो, ST/SC समाज और अनरिजर्व के बीच में हो या किसी भी समाज के बीच में हो, हम उस खाई को पाटना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पदोन्नति में आरक्षण की बात आई तो सबसे पहले अजाक्स ने उन नए नियमों पर अपनी सहमति जाहिर की और हमने उन नए नियमों को स्वीकार किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो प्रकरण जो है
लोगों ने न्यायालय में चैलेंज किया और उसके कारण से जो 2016 से पदोन्नति में जो रोक चली आ रही है वो अभी भी कंटिन्यू है। हम चाहते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण हो और जो शासन ने एक सकारात्मक पहल की है उन नियमों का पालन हम सब लोग सहर्ष स्वीकार करें और ये जो खाई चली आ रही है और जो हजारों लोग, लाखों कर्मचारी जो बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए हैं उन सबको पदोन्नति मिले।